Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं देखूँ फैन फिक्शन एरोगेंट बॉय प्रिटेंड टू बी लवली बॉयफ्रेंड कम पार्ट 12 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जब गुस्से से रूम के अंदर आता है तब वो आने के बाद देखता है तंग ऑलरेडी घबरा कर जो डोर की तरफ ही देख रहा था और वो रूम के कॉर्नर में खड़ा हुआ था। तब जंगकुक रूम के डोर को बंद करके रूम के अंदर आ जाता है। तब तंग जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं कुछ भी पूछा हो तुमसे, तुम मुझे एक्सप्लेन करने की क्यों ट्राई कर रहे हो। तब तंग फिर से घबराने लगता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैं यहाँ से दोबारा से बाहर जाने की ट्राई नहीं करूँगी। तब जंगकुक गुस्से में चिल्ला कर कहता है, मैं तुम्हें मना किया था, पर फिर भी तुम्हारी अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत है कि तुम मेरी बातों को बिना सुने यहाँ से जाने की ट्राई कर रहे थे। हाँ, तुम्हें कौन इतनी ज़्यादा हिम्मत दिया है। तब तंग और भी ज़्यादा डरने लगता है। तब जंगकुक इसे देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में तंग के करीब जाने लगता है। तब तंग घबराते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है जब तक उसकी बैग वॉल के साथ अटक नहीं जाता है। तब जंगकुक अपने हाथ तंग की दोनों तरफ देखकर तंग को पिन करते हुए कहता है, अब बोलो क्या बोल रहे थे, मुझे दोबारा से रिपीट करना। तब तंग फिर से घबराते हुए कहता है, हम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तब जंगकुक सिर्फ तंग की तरफ अपने कोल्ड आइज से देखने लगता है। तब तंग और कोई भी आंसर नहीं देता है और वो सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है। उसके आइज के कॉर्नर में ऑलरेडी आंसू आना स्टार्ट हो गया था कि पता नहीं अब जंगकुक उसके साथ क्या करने वाला है। पर वो अचानक से अपने नेक से होकर उसके कॉलर बोन तक जंगकुक के हाथ को फील करता है। तब तंग तुरंत जंगकुक की तरफ देखता है और उसके हाथ को रोकने की ट्राई करता है, पर उसकी पहले ही जंगकुक तंग के शर्ट को पकड़ते हुए उसे बहुत जोर से अपनी तरफ खींच लेता है, जिस वजह से तंग की शर्ट जो तुरंत ही फाड़ जाता है। तब इसे देखकर तंग पूरी तरह से शॉक था और जंगकुक की तरफ एकदम से शॉक होकर देखने लगता है। तब जंगकुक गुस्से में कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। और ये कहकर जंगकुक तुरंत तंग के हाथ को पकड़ते हुए उसे लेकर बेड की तरफ जाने लगता है। तब तंग रोने लगता है, क्या जंगकुक कल की तरह ही उसे फिर से बाइट मार देगा। और यही सोचकर तंग बहुत ज़्यादा रो रहा था और जंगकुक को रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज़ दोबारा से मुझे बाइट मत करना, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं कभी भी और ये सारे गलती नहीं करूँगी, प्लीज़ ऐसा मत करना। पर जंगकुक तंग की एक भी बातें तक नहीं सुनता है और उसे बेड पर पुश करके तुरंत तंग के ऊपर आ जाता है। तब तंग बार बार जंगकुक को खुद के ऊपर से धक्का देने की ट्राई करता है, पर जंगकुक जो तंग के ऊपर से थोड़ा सा भी नहीं उठता है और तंग के दोनों हाथ को पकड़ते हुए तुरंत उसे बेड के साथ पिन करके कहता है, तुम ना ज़्यादा मूव मत करो क्योंकि तुम्हारे लिए बुरा बन जाएगा, क्योंकि मैं जितनी ज़्यादा इस काम को ख़त्म करूँगी तुम उतनी ज़्यादा जल्दी ठीक फील करोगे, और अगर तुम इसी तरह से मूव करते रहे तो फिर यहाँ पर दो चीज़ होगा, पहले मेरी गुस्सा और भी ज़्यादा हाई हो जाएगा और सेकेंड तुम जो करने की ट्राई कर रहे हो इससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मुझे प्रॉब्लम फील होने लगेगा, तुम्हें मैं पनिश ठीक ठाक से नहीं दे पाऊँगी और शायद इससे भी ज़्यादा हार्ड बन जाएगा जिस तरह से मैं देना चाहती हूँ, तो फिर एक गुड बॉय बनो। और ये कहकर जंगकुक जो तंग की यार पर सॉफ्टली बाइट कर लेता है, जिस वजह से तंग जो और भी ज़्यादा रोने लगता है। तब जंगकुक इसे देखकर एंजॉय करने लगता है। तब तंग रोते हुए कहते हैं, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं होल लाइफ में भी कभी भी तुम्हारी और बातों को नहीं टालूंगी, तुम जो चाहोगे मैं वो सब कुछ करूँगी, प्लीज़ इसे मत करो। तब ये सुनकर सिर्फ जंगकुक तंग की तरफ बिना पलके झपकाए देखने लगता है। तब तंग कहते मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। तब जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहते हैं 100%। तब तंग कहते हैं, हाँ 100%, मैं सच कह रही हूँ, मैं कभी भी नहीं करूँगी। तब तंग को जंगकुक कहते हैं तुरंत टर्न हो। तब ये सुनकर तंग शॉक होकर कहता है, क्यों, किस लिए। तब जंगकुक कोई भी आंसर तो नहीं देता है पर तंग को फोर्सफुली टर्न कर देता है। तब तंग तो फिर से शॉक हो गया था कि अब जंगकुक उसकी बैग के साथ क्या करने वाला है, पर तभी अपने हंस पर एक बहुत ज़ोर से स्लैप फील करता है और तंग को बहुत ही ज़्यादा पेन फील होने लगता है और तंग जो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, प्लीज़ मुझे स्लैप मत मारो। तब जंगकुक कहते काउंट करो
तब तंग कहते क्या? तब जंगकुक कहता है मैं कहा हूँ काउंट करो, मैं तुम्हें पनिश दे रही हूँ और तुम्हें काउंट करना होगा। तब तंग कोई आंसर कर पाता उसके पहले ही जंगकुक उसे दोबारा से एक स्लैप मारता है। तब तंग फिर से शॉक हो गया था और वो फिर से रोने लगता है। तब जंगकुक कहता है काउंट करो, मैं तुम्हें जो कहा हूँ सिर्फ वही मेरी बातों को तुम सुनोगे। तब ये सुनकर तंग जो रोते हुए कहता है 1। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और एक इवल स्माइल के साथ फिर से तंग को और एक स्लैप मारता है। तब तंग जो फिर से रोते हुए कहता है 2। तब जंगकुक जो और बिल्कुल भी वेट नहीं करता है और वो जो बार बार तंग को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली स्लैप मार रहा था, जिस वजह से तंग और भी ज़्यादा पेन में था, पर फिर भी वो काउंट करना नहीं भूला था और पूरे 15 स्लैप हो गया था। पर तभी जंगकुक की फ़ोन रिंग होने लगता है। तब जंगकुक रुक जाता है और उसके बाद वो अपने फ़ोन को निकालते हुए तुरंत कॉलर आईडी को चेक करता है। तब जंगकुक देखता है ये उसकी सेक्रेटरी था। तब जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है रोना बंद करो, मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हारी इस रोने की आवाज़ को सुनकर मेरी सेक्रेटरी कुछ और समझ ले, अभी इस सारे रोना बंद करो। तब तंग हाँ में अपने सिर हिलाते हुए तुरंत पिलो में अपनी फेस को छुपा लेता है और वो हेबिली ब्रीथ लेते हुए अपनी धीमी आवाज़ में रोने लगता है। तब जंगकुक कॉल को उठाते हुए अपने कोल्ड वॉइस में कहता है क्या हुआ है? तब जंगकुक की सेक्रेटरी कहते हैं सर आप कब आने वाले हैं? अब क्या भूल गए हैं? क्या आपको इम्पोर्टेंट वर्क है पर फिर भी आप अब तक यहाँ पर नहीं हैं? तब ये सुनकर जंगकुक तुरंत वस्त की तरफ देखता है और जंगकुक कहता है ओके मैं आ रही हूँ। और ये कहकर जंगकुक तुरंत कॉल को कट कर देता है और तांग की तरफ देखता है और तांग के ऊपर गुस्से में चिल्ला कर कहता है ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम ये सारा फूल जैसे हरकतें नहीं करते तो फिर मेरी टाइम लॉस नहीं हो जाता और तुम्हें पनिशमेंट देने के चक्कर में मैं ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई हूँ। अब ये सारे रोना धोना बंद करो और चुपचाप उठ जाओ और जाकर एक बात ले लो, ठीक हो जाएगा। और फर्स्ट एड बॉक्स क्लोजेट में है, वहाँ से बाहर निकल कर मेडिसिन अप्लाई कर लेना। और ये कहकर जंगकुक जो फिर से अपनी वॉच की तरफ देखता है और जल्दी से बेड से उठते हुए अपने क्लोजेट के पास चला जाता है और उसकी जो इम्पोर्टेंट फाइल था जंगकुक उसे लेकर जल्दी से घर से बाहर की तरफ चला जाता है। तब तंग जो अभी भी रो रहा था और तंग रोते हुए कहता है वो क्यों इतनी ज़्यादा क्रेजी है। और ये कहकर तंग बेड पर लेटे लेटे ही रोने लगता है क्योंकि और वो उठने की हालत में नहीं था। स्टार्टिंग की स्लैप अच्छा था, वो उतनी ज़्यादा पेनफुल नहीं था, पर सोली बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था और तंग 100% श्योर है कि वो शायद इससे भी चल नहीं पाएगा, ना तो बैठ पाएगा ना तो तंग ठीक ठाक से सो भी पाएगा। दूसरी तरफ जंगकुक कार में बैठने के बाद एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में अपने हाथ मुट्ठी में बदलते हुए कहता है मैं इतनी ज़्यादा पागल क्यों हूँ, मुझे उसे वो स्लैप बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए था, ना तो उसे ये इतनी ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट देना चाहिए था। ये सारे पनिशमेंट बहुत ही ज़्यादा बुरा था। आई नो कि वो बहुत ही ज़्यादा पेन में है, पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं खुद भी गुस्से में था। वो क्यों मेरी बातों को टालता है, वो क्या नहीं जानता है मैं इस सारे बातों को पसंद नहीं करती हूँ, जो भी मेरी बातों को नहीं सुनता है और उसके साथ वो क्या समझ नहीं पाता है मैं गुस्से में हूँ, तो फिर उसे मेरे सामने और भी ज़्यादा गुड बॉय बनना चाहिए और मेरी हर एक बातों को सुनकर चलना चाहिए ताकि मेरी गुस्सा शांत हो जाए और उसके बाद मैं उसे माफ़ कर पाऊँ। पर फिर भी वो शायद अपने उस डैड के ऊपर ही गया है जिसके जैसा ही वो बनना चाहता है और वो खुद भी एक बैड पर्सन बन रहा है और मैं बैड पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। पर फिक्र मत करो, तुम मेरे हस्बैंड हो तो फिर मैं तुम्हें गुड पर्सन में बदल कर ही रहूँगी। और ये कहकर जंगकुक स्माइल करने लगता है, पर फिर भी जंगकुक कहीं ना कहीं सैड था। जितने भी ज़्यादा वो अपने फेस पर स्मार्ट या तो इविल स्माइल क्यों ना दिखाए, पर फिर भी जंगकुक तंग के लिए केयर करता है और इस वजह से जंगकुक थोड़ा सा सैड भी था। पर जंगकुक अपनी कंपनी में जाने के बाद अपने वर्क में बिजी हो जाता है और फुल डे अपने वर्क को ठीक ठाक से करने लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। पर रात के टाइम पर जंगकुक जब अपने घर में वापस जाता है तब वो जाने के बाद सीधा अपने बेडरूम की तरफ चला जाता है क्योंकि
मिस ली जो कुछ दिनों के लिए कहीं पर गया था और जंगकुक इस बारे में पता नहीं है और जंगकुक केयर भी नहीं करता है। और जंगकुक जब अपने रूम में जाता है तब वो जाने के बाद देखता है तंग बेड पर लेटा हुआ था, अभी भी शर्टलेस था और वो पीसफुली सो रहा था। तभी से देखकर जंगकुक थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है कि तंग अब तक क्यों सो रहा है, वो क्या लंच नहीं किया है और उसके साथ अब तक फ्रेश भी नहीं हुआ है, जबकि जंगकुक ने उसे सब कहा था तंग ने क्या कुछ भी नहीं किया है। और जंगकुक ये सब कुछ सोच ही रहा था, पर तभी जंगकुक अपने माइंड से सारे थॉट को निकाल देता है और अपने मन में कहता है जो भी हो मुझे क्या। और ये कहकर जंगकुक जल्दी से फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। फिर जंगकुक फ्रेश होकर जो जल्दी से बाथरूम से वापस आ जाता है और आने के बाद तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तंग जल्दी से उठो। तब तंग बिल्कुल भी नहीं उठता है। तब जंगकुक फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तंग मैं तुम्हें क्या कहा हूँ, अभी जल्दी से उठो, मैं बार बार बातों को रिपीट नहीं करूँगी, तुम्हें पता है मुझे ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। तो फिर अब अच्छा होगा, जल्दी से तुम अच्छे में उठ जाओगे। पर तंग फिर से कोई भी आंसर नहीं देता है। तब इसे देखकर इस बार जंगकुक जो सच में टेंशन में आ जाता है, क्या तंग को सच में कुछ हो गया है। और वो जो तंग को चेक करने के लिए तंग के पास जाते हुए उसकी फोrehead को चेक करता है। तब जंगकुक देखता है तंग को बहुत ही ज़्यादा फीवर था और उसके बॉडी टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया था। तब इसे देखकर जंगकुक एकदम से शॉक हो जाता है कि तंग को इतनी ज़्यादा फीवर हो गया है। और तंग को जंगकुक जो जल्दी से टर्न कर देता है। तब तंग को जो थोड़ा सा पेन फील होने लगता है और तंग नींद में ही फिर से रोने लगता है। तब इसे देखकर जंगकुक जो जल्दी से तंग को फिर से टर्न कर देता है और तंग जो फिर से पीसफुली सोने लगता है, पर उसे ठंड लगने लगा था। तब इसे देखकर जंगकुक जल्दी से सॉफ्टली तंग के ऊपर डुबिट को उठा देता है और जल्दी से जाकर बाथरूम से वाटर लेकर आता है। और उसके बाद जंगकुक तंग के ऊपर डुबिट को हटाते हुए सोली उसे वार्म वाटर से क्लीन करने लगता है। तब तंग जो और भी ज़्यादा कोल्ड फील करने लगता है और वो कोल्ड फील करते हुए उस पर करके कहता है जंगकुक मुझे कोल्ड फील हो रहा है, प्लीज़ अब कुछ करो। तब ये सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि तंग इतनी ज़्यादा फीवर में भी उसके साथ इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है। और इस वजह से जंगकुक थोड़ा सा रिग्रेट भी कर रहा था कि उसे सुबह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। फिर जंगकुक तंग को क्लीन करने के बाद जंगकुक तंग को एक बार टर्न करने के बारे में सोचता है, पर उसे याद आता है कि तंग को शायद बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। इस वजह से जंगकुक जो सोचता है उसे तंग के ऊपर अब मेडिसिन अप्लाई करना होगा। और इस वजह से जंगकुक जल्दी से क्लोजेट के पास जाते हुए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और उनमें से मेडिसिन निकालते हुए तंग की तरफ देखता है। तब जंगकुक सोचता है वो मेडिसिन कैसे लगाएगा, अगर मेडिसिन लगाना पड़ा तो फिर अब तंग की पैंट को उतारना होगा। और जंगकुक अब यही सोच रहा था अगर तंग को इस बारे में पता चला तो फिर वो कैसे रिएक्ट करेगा। पर जो भी हो जंगकुक ये सारा बातें अपनी माइंड से निकाल देता है और खुद को ही कहता है पहले उसकी हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, ऐसे भी मैं उसके हस्बैंड हूँ तो फिर मुझे फुल हक है, ऐसा तो नहीं है कि मैं उसकी फ़ायदा लेना चाहती हूँ। और ये कहकर तंग के पैंट की तरफ जंगकुक अपने हाथ ले जाता है और सोले उसे हटा देता है। तब तंग सिर्फ बॉक्सन में था। तब जंगकुक बिना पलके झपकर तंग की तरफ देखने लगता है और गोल्फ करने लगता है। पर जंगकुक जब तंग के फिर से शेकिंग वॉइस को सुनता है जो उसके पास फिर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड फील कर रहा है और उसके ऊपर कुछ ब्लैंकेट उड़ा दे। तब ये सुनकर ही जंगकुक अपने सेंस में आते हुए जो तुरंत अपने सिर पर स्लैप मारते हुए कहता है मैं ये सारी क्या बातें सोच रही हूँ, मुझे नहीं सोचना चाहिए। और ये कहकर जंगकुक जल्दी से दूसरी तरफ देखना स्टार्ट कर देता है और सोले तंग के बॉक्सर को भी हटा देता है। पर इस बार जंगकुक और तंग की तरफ नहीं देखता है क्योंकि जंगकुक ऑलरेडी खुद भी हॉट फील कर रहा था और वो ऐसा नहीं चाहता है कि वो अपने लास्ट में आ जाए। और इस वजह से जंगकुक तंग की तरफ बिना देखे मेडिसिन अप्लाई करने की ट्राई करता है। पर वो जब तंग को जब टच करता है तब जंगकुक और भी ज़्यादा हॉट फील करने लगता है क्योंकि वो जितनी भी ज़्यादा तंग को ना देखे वो इमेजिन कर सकता था। और इस वजह से जंगकुक अब खुद के माइंड के ऊपर भी गुस्सा कर रहा था कि वो इस सारे चीज़ को कैसे इमेजिनेशन कर सकता है।
तब तंग जो पेन में था और फिर से कहता है मुझे पेन हो रहा है, प्लीज़ टच मत करो। तब ये सुनकर जंगकुक तुरंत तंग की तरफ देखता है और तुरंत कहता है क्या सच में। तब तंग कोई भी आंसर नहीं देता है। तब इसे देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने हाथ की तरफ देखता है। तभी जंगकुक की फेस उसकी यार फुल रेड हो जाता है। पर वो जब तंग की हालत को देखता है तब जंगकुक और भी ज़्यादा रिग्रेट करने लगता है, क्योंकि हर एक जगह पर जंगकुक के हाथ के स्लैप की मार्क था और इस वजह से जंगकुक की आइज़ अचानक से रेड हो जाता है। और जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है मैं सच में एक बुरा पर्सन हूँ। और ये कहकर जंगकुक सोले तंग को मेडिसिन अप्लाई करता है। और इस बार जंगकुक शाय फील नहीं कर रहा था, ना तो उसे कुछ भी फील हो रहा था, सिर्फ एक ही चीज़ फील हो रहा था, वो तो अपने हाथ में पेन फील होना। और जंगकुक इस वजह से गुस्से में था, क्यों उसने ऐसा किया था। फिर जंगकुक मेडिसिन अप्लाई करने के बाद तंग के ऊपर सिर्फ ब्लैंकेट को उड़ा देता है, क्योंकि जंगकुक नहीं चाहता है कि अब तंग को वो जब पैंट्स वायर करेगा तब तंग फिर से पेन फील करे। और जंगकुक ऐसा कोई भी रिस्क नहीं चाहता है। फिर तंग को जंगकुक सॉफ्टली इसी तरह से बेड पर लेटाते हुए उसे ढककर जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है। और तुरंत जंगकुक अपने डॉक्टर को कॉल करके कहता है डॉक्टर प्लीज़ जल्दी से आधे घंटे के अंदर मेरे घर में आ जाइए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तब ये सुनकर डॉक्टर तुरंत हाँ कह देता है और उसके बाद कॉल को कट कर देता है। फिर जंगकुक डॉक्टर के आने की वेट करता है। 20 मिनट के अंदर ही डॉक्टर जंगकुक के घर में आ गया था। तब डॉक्टर को देखकर जंगकुक तुरंत कहता है मेरे रूम में आइए। तब डॉक्टर हमें अपने सिर हिलाते हुए जंगकुक के साथ उसके और तंग के रूम में चला जाता है। फिर डॉक्टर वहाँ पर जाने के बाद डॉक्टर जाकर देखता है कि तंग बेड पर पीसफुली सो रहा था, पर उसकी फेस को देखकर ही डॉक्टर कह सकता है तंग बहुत ज़्यादा वीक है। फिर डॉक्टर जंगकुक को कहता है क्या हुआ है उसे। तब जंगकुक कहता है उसे फीवर है, वो भी हाई। तब ये सुनकर डॉक्टर हाँ कह देता है और उसके बाद जल्दी से तंग को चेक करने लगता है। पर डॉक्टर जब ब्लैंकेट को हटाने की ट्राई करता है तब जंगकुक कहते उसे हटाओ मत, वो शार्टलेस है। तब ये सुनकर डॉक्टर कहता पर मुझे। तब जंगकुक कहता है ऐसे ही कर लीजिए डॉक्टर। तब डॉक्टर उसके बाद हमें अपने सिर हिला देता है और डॉक्टर जो जल्दी से तंग को बहुत सारा चेक करता है। और उसके बाद डॉक्टर जंगकुक को कुछ मेडिसिन देते हुए कहता है उसकी ठीक ठाक से देखभाल करना, और वो जब थोड़ा सा ठीक फील करे तब उसे मेडिसिन दे देना और उसे फूड ज़रूर खिलाना जब तक वो थोड़ा सा सेंस में नहीं आ जाता है। और उसे बार बार वाटर से क्लीन करना ताकि उसकी फीवर थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए। और वो जब ठीक फील करेगा तब उसे खाना खिलाकर जल्दी से मेडिसिन दे देना, ठीक है। और अगर उसके बाद भी वो ठीक नहीं होता है तो फिर 4 आवर के बाद मुझे कॉल करना, मैं उसे इंजेक्शन दे दूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक हाँ कह देता है। फिर डॉक्टर जंगकुक को कहता है और सब कुछ बहुत ज़्यादा केयरफुल। तब जंगकुक फिर से हाँ कह देता है। फिर डॉक्टर जाने ही वाला था तभी डॉक्टर रुक जाता है और जंगकुक को कहता है हाँ और एक बात, अगर वाटर बिल्कुल भी वर्क ना करे और उसके बॉडी टेम्परेचर कम ना हो तो फिर तुम उसे हक करके लेट जाना, ठीक है, ताकि तुम दोनों की जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर इक्वल हो जाए और उसके बाद उसकी फीवर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तब इस सुनकर जंगकुक कहता है पर तब डॉक्टर कहता है एक तरीका है, जबकि तुम्हारी टेम्परेचर ऑलरेडी नॉर्मल है तो फिर उसकी भी अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगा और तुम दोनों की इक्वल हो जाएगा और उसके बाद वो थोड़ा सा बेटर फील करेगा तो फिर तुम तब उसे मेडिसिन दे सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक फिर से हाँ कह देता है। फिर डॉक्टर जो वहाँ से चला जाता है तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए जल्दी से बाथरूम में चला जाता है और जल्दी से वाटर लेकर आते हुए तंग को बार बार क्लीन करने लगता है। पर तंग बहुत ही ज़्यादा कोल्ड फील कर रहा था और उसकी बॉडी शेकिंग भी करने लगा था। इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। आधे घंटे से जंगकुक तंग को क्लीन कर रहा था पर तंग के बॉडी टेम्परेचर जैसे कम ही नहीं हो रहा था। और जंगकुक जो फिर से जब चेक करता है तब वो देखता है तंग को फुल हाई फीवर था और उसकी बॉडी टेम्परेचर 104 डिग्री सेल्सियस हो गया था। और इसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा घबराने लगता है। फिर
जंगकुक को डॉक्टर की बातें याद आ जाता है और जंगकुक जल्दी से अपने शर्ट को उतारता है और अपनी पैंट को उतारता है। वो सिर्फ बॉक्सर में था और इसी तरह से वो जल्दी से बेड पर आ जाता है और उन दोनों के ऊपर दुबेट को उड़ाते हुए जल्दी से तंग को अपने पास खींच लेता है। तब तंग जंगकुक की सेस में अपनी फेस को छुपा लेता है, पर फिर भी वो शेकिंग करने लगा था। तब इसे देखकर जंगकुक तंग के बैग को बार बार रफ करने लगता है और अपने काम वॉइस में कहता है, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना। तब तंग कोई भी आंसर तो नहीं देता है। तब इसे देखकर जंगकुक खुद भी और कोई भी आंसर नहीं देता है और वो बार बार तंग के बैग को रफ करने लगता है ताकि तंग जल्दी से सिर्फ ठीक हो जाए और उसे जो कोल्ड फील हो रहा था वो भी जल्दी से ठीक हो जाए। फिर आधे घंटे बाद तंग जो शेकिंग करना बंद कर दिया था और वो अब नॉर्मली पीसफुली जंगकुक के आर्म्स में सो रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक के फेस पर एक बड़ा सा स्माइल आ जाता है और जंगकुक तंग को अपने और भी ज़्यादा पास खींचते हुए इसी तरह से हक करके रखता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।